आ गए हैं दोस्तों नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हम हाउ टू मेक वुमेन वांट टू यू विदाउट ट्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिसएग्रीमेंट की। मान लो एक औरत है और एक आदमी है। ठीक है, अब इस लेडीज़ में तो फेमिनिन एनर्जी है, मगर जेंट्स में मैस्कुलिन एनर्जी है। दोनों में एक एनर्जी होती है। ठीक है, लेडीज़ में फेमिनिन होती है और जेंट्स में मैस्कुलिन होती है। तो यार इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर मान लो दोनों में मिक्स एनर्जी है, मिक्स समझ रहे हो, जैसे फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों में जेंट्स और लेडीज़ में, मेंस में भी मैस्कुलिन है और फेमिनिन है। ठीक है, और लेडीज़ में भी मैस्कुलिन है और थोड़ी फेमिनिन है। ठीक है, तो इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस कैसे? जैसे तराजू है, मान लो, उसका बराबर होना ज़रूरी है। ठीक है, ऊपर नीचे होगा तो यार तुम्हारे बीच में कभी बनेगी नहीं बात। हाँ, तुम्हारा हमेशा झगड़ा होता रहेगा, तुम्हारे बीच में कभी रोमांस, कभी प्यार नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कभी तुम एक दूसरे से एग्रीएबल नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझौता नहीं कर पाओगे कभी किसी से। तो इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। मान लो तुम्हारी बीवी है। ठीक है, बीवी है, उसमें मैस्कुलिन एनर्जी है और तुम में फेमिनिन एनर्जी है। तो यार, और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों है, मिक्स है, दोनों में मिक्स है। तो दोनों को यूज़ करो। ठीक है, अगर वो कुछ बोलती है तो तुम उससे अगर डिसएग्री करते हो बार बार, तो यार कभी एग्री भी कर जाया करो। एग्री करोगे तो उसकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो क्या होगी, वो अपने आप लो हो जाएगी। हाँ, कि बंदा एग्री किया है मुझसे। ठीक है, और उसकी अगर फेमिनिन एनर्जी तब हाई वाइब में होगी, तुम उससे डिसएग्री करोगे तो वो सॉफ्टली लेगी उस चीज़ को, एग्रीएबल करेगी तुमसे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि बैलेंस होना ज़रूरी है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। ठीक है, तो कभी भी एक अगर फेमिनिन है, वो तुमसे झगड़ा कर रही है और तुम में मैस्कुलिन एनर्जी है, तुम में एग्रेसिव है, तुम में चैलेंजिंग है, तो तुम उससे बहस करोगे। कभी कभी यार तुम्हें अपनी फेमिनिन एनर्जी भी दिखानी चाहिए, कभी एग्रीएबल कर लो। ठीक है, कभी सॉफ्टली हो जाओ। हाँ, तो हर चीज़ में बहस करना ज़रूरी नहीं है। मानो अपने आप को कि तुम में भी फेमिनिन एनर्जी है, तो उससे एग्री करोगे तो यार एक बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो अपनी मैरिज लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए तुम्हें बैलेंस, ये एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है यार, देखो दूसरी चीज़ ये है कि डिसएंगेजमेंट। ठीक है, डिसएंगेजमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिसएंगेजमेंट मतलब तुम अगर उससे ज़्यादा अटैच रहते हो तो कभी कभी यार डिसएंगेजमेंट हो जाओ, वॉक अवे हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। ठीक है, वॉक अवे कैसे? जैसे तुम उसको डेट कर रहे हो, ठीक है, तुम उससे बात कर रहे हो, तो यार अब बात ही मत करते रहो। तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि तुम्हारे पास काम बहुत है। ठीक है, तुम्हारे पास करने को बहुत सी चीज़ें हैं, तो तुम्हें वॉक अवे होना पड़ेगा। मतलब वहाँ से तुमको उसके पहले जाना होगा, ताकि उसको लगे कि हाँ, बंदा फ्री नहीं है, बंदा बिज़ी रहता है, बंदे के पास काम है। चाहे तुम्हारे पास काम ना हो, मगर तुम्हें डिसएंगेजमेंट करना पड़ेगा। तुम्हें उससे पहले वहाँ से डिसएंगेजमेंट, वहाँ से मतलब वहाँ से तुम्हें खिसकना होगा, तुम्हें वहाँ से जाना होगा। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहली बात तो वॉक अवे, वहाँ से दूर हो जाओ। ऐसा करोगे तो यार वुमेन तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो वॉक अवे होना ज़रूरी, डिसएंगेजमेंट होना ज़रूरी है। यार तुमने देखा होगा कि जो एक सेलर होता है,
ठीक है, उसको कितनी विलिंग होती है कि वो वॉक अवे हो जाए। वो आएगा, सेलर जो होता है तुम्हारे घर के बाहर आता है बेचने के लिए सामान आमान, वो एक दो बार बोलेगा, ठीक है, कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, उसकी माइक में, ठीक है। और फिर वो इतनी जल्दी तुम जाते हो उसको झांकने के लिए कि वो बंदा है कौन, और वो वहाँ से चले जाता है। ऐसा क्यों होता है पता? ताकि वो चाहता ही है कि ये बंदा आज ना आए तो कल तो आएगा ना। वो तो बोल के चला गया है, ठीक है, वो कल आएगा, तो उसके पहले वो वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा कि बंदा लाया क्या है। इसलिए एक सेलर बनो, ठीक है, वहाँ वॉक अवे होना ज़रूरी है। जैसे वो जल्दी से खिसक लेता है ना सामान बोल बोल के, और चाहे वो ले या ना ले, मगर वो अपनी क्रेडिट तो दे जाता है ना। बस वैसे ही तुम्हें फेमिनिन के साथ करना है, ठीक है, और औरतों के साथ करना है कि तुम्हें डिसएंगेजमेंट होना ज़रूरी है, तभी लाइफ सेटल होगी, ठीक है यार। तीसरी चीज़ ये है कि प्रूफ ऑफ एक्शन, ठीक है, प्रूफ ऑफ एक्शन। यार देखो, तुम अपनी जो जीएफ है, हाँ, उसको डेट पे लेके जाते हो, ठीक है, उसके साथ हैंग आउट करते हो, उसके साथ चिल करते हो, ठीक है। तो यार तुम मान लो तुम्हें परसों की डेट पे जाना है उसके साथ डेट पे, तो तुम आज से सोचना स्टार्ट कर दोगे कि यार मैं उसके साथ जाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये है वो, क्या ऑर्डर दूंगा मैं, ठीक है, कैसे उसकी वैल्यू करूंगा ताकि वो मेरी वैल्यू करे, मेरे को वैल्यूबल पर्सन समझे, ठीक है। तुम सोचोगे कि हाँ वो चेयर मतलब खड़े रहेगी तो मैं चेयर खिसकाऊँगा, हाँ, और उससे मतलब एक बात करूँगा, अच्छी अच्छी बातें करूँगा, ये है वो ऐसा है, उसके लिए मैं फूल लाऊँगा, ठीक है, उसको घुमाने ले जाऊँगा, और तुम मन में बहुत कुछ सोच के रखे हो कि मैं ये करूँगा, ठीक है। और जब तुम उसके पास जाते हो, ठीक है, तो तुम यहाँ ओवर थिंकिंग करने लगते हो, तुम्हें सेल्फ डाउट होता है, हाँ, तुम जो सोच रखे हो वो तुम कर नहीं पाते हो, और उसमें ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो ये बात है कि जो मतलब तुम अगर डेट में जा रहे हो तो यार कितने भी दिन पहले, कितने भी दिन बाद, ठीक है, तो तुम्हें ये सब सोच के नहीं रखना चाहिए, तुम्हें प्रूफ एक्शन लेनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, नहीं तो एंड टाइम पे ना वो ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, वो सेल्फ डाउट हो जाता है, और तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो, ठीक है। तो जो तुमने सोच रखा है ना वो कर नहीं पाते हो। तो पहले से सोच के नहीं रखो, जब तुम जाओ ना लड़की के साथ डेट पे, तो यार अगर मान लो तुम एक होटल में गए हो, ठीक है, अब वो लड़की खड़ी है, तो समझो कि वो क्यों खड़ी है, ठीक है। तो तुम जब समझोगे ना कि वो क्यों खड़ी है, तो जाके तुम कुर्सी को बाहर करो, ठीक है, उसको बोलो बैठिए, ठीक है। तो जब समझ के काम करोगे ना, जब लड़की के साथ एक समझदारी होनी ज़रूरी है। अगर समझदारी होगी तो बहुत अच्छी मतलब एक लाइफ बनेगी तुम्हारी, समझ होनी चाहिए लड़की के साथ। तो अगर तुम समझोगे ना कि वो क्यों खड़ी है, और नहीं समझोगे, तुम जाके बैठ जाओगे, लड़की खड़ी रहेगी तो बोलेगी क्या मैनर्स है यार इसमें, या मैं खड़ी हूँ और ये आके बैठ गया है। नहीं, तुम भी समझो बात को कि वो खड़ी है, तो जाके कुर्सी बाहर करे और उसको बोले बैठिए। हाँ, जब वो बैठ जाए अच्छे से तो तुम जाके बैठो, फिर वेटर को ऑर्डर दो, फिर उससे पूछो पहले कि वो क्या खाएगी, फिर अपने बारे में ऑर्डर दो। ऐसा करोगे तो यार ये प्रूफ ऑफ एक्शन है कि तुम एक्शन लेते हो, तुम सिर्फ सोचते या बातें नहीं करते हो, ठीक है। तो लड़की के साथ समझ होनी चाहिए, ठीक, समझ होगी तो लाइफ अच्छी कटेगी।